हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरजे। चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज की एक्सरसाइज है 1.3 और टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। हिंदी में बोलेंगे फलनों का संयोजन और उत्क्रमणीय फलन। तो जैसा आपको पता है एनसीईआरटी के पिछले 2 एक्सरसाइज हमने 9 वीडियो में ख़त्म किया है। पहली एक्सरसाइज थी टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी संबंधों के प्रकार, दूसरी एक्सरसाइज थी टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फलनों के प्रकार, और तीसरी एक्सरसाइज है आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज बचेगी बाइनरी ऑपरेशन, वो भी हम समाप्त करेंगे। पहले इस एक्सरसाइज को देखते हैं, इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या कहा गया है। तो अगर बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन की, पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन यानी फलनों का संयोजन क्या होता है। तो फलन अगर कोई फंक्शन, यदि कोई फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है, कैसा डिफाइन है, कोई फंक्शन f डिफाइन है a से b में, क्या है, a से b में डिफाइन है, और एक फंक्शन दिया है g जो कैसा डिफाइन है, b से c में डिफाइन है। कैसा डिफाइन है, b से c में। तो इन दोनों फंक्शन के संयोजन से, इन दोनों फंक्शन के कॉम्बिनेशन से एक नया फंक्शन बनता है जिसे बोलते हैं GOF। क्या बोलते हैं, GOF। इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वह डोमेन क्या कहते हैं, f के डोमेन के इक्वल होगा, और इस फंक्शन का जो कोडोमेन होगा वह g के कोडोमेन के इक्वल होता है। तो अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखें और सरल करके लिखें, इसका मतलब क्या निकलेगा, तो GOF इक्वल टू क्या आएगा, GFX। क्या है, GFX। अगर x क्या है, एलिमेंट क्या है a का, तो और ये क्या है, x है, और ये क्या है, fx। c में कोई इमेज है x, तो इसको बोलते हैं GOF। GOF का क्या मतलब होता है, ये GFX, या इसको ऐसे लिख सकते हो GOFX इक्वल टू, मतलब जहां भी o लिखा होगा उसको हम ब्रैकेट से कन्वर्ट कर देंगे, ब्रैकेट से हटा देंगे, ब्रैकेट से रिप्लेस कर देंगे fx। ये हो गया आपका GOF का मतलब। अब इसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन यानी फलनों का संयोजन। FOG भी होता है, और फिर इसी प्रकार क्या होगा, ऑफ FOG यानी FGX इक्वल टू क्या निकालोगे, FGX। ये हो गया, FOG भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको एरो डायग्राम मेथड से समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, अगर आपके पास ये 3 एलिप्स हैं, इसमें एलिमेंट लेंगे a के, इसमें क्या लेंगे b के, और थर्ड में क्या लेंगे हम, थर्ड में लेंगे हम c। अगर कोई फंक्शन डिफाइन है, मान लो क्या कहते हैं, a का कोई एलिमेंट x है, क्या है, a का कोई एलिमेंट x है, इसका इमेज आपको किससे प्राप्त होता है, b में fx। क्या इमेज प्राप्त होता है, fx। और इस फंक्शन का fx का एक इमेज आपको किसमें प्राप्त होता है, किसमें, c में। किसमें प्राप्त होता है, c में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, GFX। तो a से c में एक फंक्शन आपको दिखाई देगा, a से c में एक फंक्शन दिखाई देगा आपको, जिसे बोलेंगे GOF। क्या बोलेंगे, GOFX। ठीक है, और जिसका मतलब क्या है, ये है GFX। तो इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बोलेंगे, फलनों का संयोजन। अब नजर डालते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन किसे कहते हैं। अगर इन्वर्टिबल की बात करें तो अगर सपोज करो कोई आपके पास फंक्शन दिया है इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए, fx क्या दे रखा है, f डिफाइन कर रखा है a से b में। क्या डिफाइन कर रखा है, a से, f कोई फंक्शन है वो डिफाइन कर रखा है a से b में। कैसे डिफाइन कर रखा है, a से b में। आपको हमेशा ये पहले मैं बता चुका हूँ, ये जो होता है डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन, मतलब x की वैल्यू, और ये जो होगा क्या होगा, कोडोमेन। क्या बोलते हैं इसे, कोडोमेन। इसे बोलते हैं कोडोमेन।
ठीक है। तो ये है फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होगा, इसका कोई फंक्शन, ये फंक्शन जो है माइनस, ये ऐसे कर लो बी से ए, क्या है ये, तो यह फलन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, इनवर्टिबल फंक्शन होगा, फंक्शन होगा यदि, कब, कंडीशन क्या है, होगा यदि एफ ओ जी निकालो आप, एफ ओ जी मतलब एफ ओ इनवर्स ये, अगर ये आ जाए किसके इक्वल आ जाए, ये इक्वल टू आ जाए आई वाई या वाई के, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, वाई आ जाए, और एफ इनवर्स ओ एफ, और इसकी वैल्यू क्या आ जाए, आई एक्स आ जाए, क्या आ जाए, आई एक्स आ जाए, यानी कि एक्स आ जाए। तो ये फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टिबल होगा, क्या होगा, इन्वर्टिबल। यानी दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, इस फंक्शन का, यह फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा यदि, कब, जब क्या कहते हैं, इसका एफ ओ एफ इनवर्स निकालें, वाई आए एफ इनवर्स ओ एफ निकालें, मतलब इन दोनों, इस फंक्शन के, इन दोनों फंक्शन के कॉम्बिनेशन को निकालें रिवर्स करके दोनों तरह से, जैसे कि एफ ओ एफ इनवर्स निकाला, फिर उसके बाद निकाला आपने एफ इनवर्स ओ एफ, तो दोनों की वैल्यू क्या है, अगर एफ ओ एफ इनवर्स निकालो तो उसकी वैल्यू क्या है, वाई आए, और एफ इनवर्स ओ एफ निकाले तो उसकी वैल्यू क्या है, आई एक्स आए। तो यह फंक्शन क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। जैसे सवाल को देखोगे तो आपको चीजें क्या कहते हैं और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, तो चीजें और ज्यादा स्पष्ट होंगी। चलिए एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल जो दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको करने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे। तो दो फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पे, एफ और जी दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ और जी दे रखा है, और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ जो दे रखा है, एफ डिफाइन कर रखा है, एफ कैसे 1, 3, क्या है 4, सॉरी एफ 3, 4 दे रखा है, और इसकी डोमेन और रेंज क्या है, रेंज यानी कोडोमेन 2, 5, 3। और इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एफ क्या होता था, ए से बी में होता था, क्या होता था, एक्स कैसे, एफ कैसे डिफाइन होता था, ए से बी में। ऐसे जी दे रखा है, जी क्या दे रखा है, जी का जो है क्या है 1, 2, 5, ये इसका डोमेन हो गया, कोडोमेन क्या दे रखा है 1, 3। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, जी डिफाइन किया गया है बी से सी में, क्या गया बी से सी में। और आपको एफ दे रखा है, यहाँ से देखते हैं एफ दे रखा है क्या, अगर ऑर्डर पेयर के रूप में देखें 1, 2, क्या दे रखा है 3, 5, और क्या दे रखा है 4, 1। दूसरा क्या दे रखा है, जी क्या दिया हुआ है 1, 3, और क्या दिया हुआ है 2, 3, और क्या दे रखा 5, 1, क्या दे रखा 5, 1। ये आपका जी दे रखा है। इसको और सरल करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F1 पे वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2, और करें F3 पे वैल्यू कितनी है 5, ये F3 पे कितनी वैल्यू है 5। और अगर बात करें F4 पर वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करो। और तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, G1 पे क्या वैल्यू है आपकी, G1 पे क्या है 3, और G2 पे क्या है आपका, G2 पे आपकी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, G2 पे 3 प्राप्त होती है। और G5 पे क्या प्राप्त होता है, G5 पे वैल्यू क्या है, G5 पे क्या है 1 है, क्या है 1। तो अब इस सवाल में अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको GOF निकालना है। क्या निकालना है, GOF निकालना है। क्या निकालना है आपको, GOF।
अगर जी ओ एफ का आपको पता है, अगर दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ ए से बी में डिफाइन है और जी बी से सी में डिफाइन है, तो जी ओ एफ में क्या होता था, आपने देखा है कि एफ का जो डोमेन होगा वो जी ओ एफ का डोमेन होगा और जी की जो कोडोमेन होगा वो जी ओ एफ का कोडोमेन होगा। तो इस तरह डिफाइन होता है। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें जी ओ एफ, तो आप देखोगे या आप क्या देखोगे, एक ही जगह क्या दे रखा है, यहाँ पे एक ही जगह क्या दे रखा है, एक ही जगह क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है 1,3,4 ये दे रखा है। और सी की जगह आपको क्या मिला है, सी की जगह सी कहाँ है, ये वाला सी है, क्या दे रखा है 1,3 ये हो गया ये। अगर इसको मैं अब मतलब ये डोमेन है और ये क्या है कोडोमेन है। अब इस डोमेन पे हमें क्या कहते हैं जी ओ एफ की वैल्यू निकालनी है, जी ओ एफ की वैल्यू निकालनी है। तो जी ओ एफ पहले डोमेन किसका लें, पहले कौन सी वैल्यू लें, 1 पे निकालते हैं। आपको पता है अगर एफ को हटाएंगे, किसको मतलब ओ को हटाएंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा, तो ये ब्रैकेट लिख दिया हमने और F1 क्या लिख दिया हमने F1। अगर आप समझने की कोशिश करो तो F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू कितनी है 2। F1 की जगह आप क्या लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, क्या लिख दो 2। और G2 की वैल्यू कितनी है, G2 देखो, G2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, क्या दे रखी है 3। इसी प्रकार आप क्या कहते हैं 3 पे निकालो जी ओ एफ की वैल्यू, जी ओ एफ 3 जितने डोमेन होंगे सब पे निकालेंगे। तो जी ओ को हटाओ किससे, ब्रैकेट से, तो जी एफ क्या है 3 और F3 की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या जाएगा G5, F3 की जगह क्या रख दिया 5। अब G5 पे मान देखो, G5 पे क्या है मान 1। इसी प्रकार आप निकालो GOF, और किस पे निकालना है 4 पे निकालना है, 4 पे निकालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है O को रिप्लेस करेंगे किससे, ब्रैकेट से, तो GF4 और F4 की वैल्यू कितनी है, F4 की वैल्यू कितनी है 1। तो और G1 की वैल्यू कितनी है, अगर देखा जाए तो G1 की वैल्यू कितनी, कहाँ गया G1 की वैल्यू कितनी है 3 है, कितनी है 3। तो आपको ये 3 है, हाँ, तो आपको यह मान प्राप्त हुआ। तो इसको अगर मैं उसके फॉर्म में लिखूँ, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में या कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ GOF, यही आंसर हो गया आपका। या तो इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो मैं बता देता हूँ। आप कैसे लिखोगे इसे, आप ऐसे लिख सकते हो इसे GOF इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 पर क्या वैल्यू आई GOF की, 1 पर 3 आया, 1,3। 3 पर क्या वैल्यू आई आपको, 1 आई, 3,1। और 4 पर आपको क्या वैल्यू प्राप्त हुआ 3, तो 4,3। इस प्रकार आपको ये है GOF निकल गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को समझ में आया हो तो एक बार फिर देख लेते हैं क्या है। आपको दो फंक्शन दिए थे, एफ ये डोमेन था इसका, ये कोडोमेन था। यहाँ पे एक दे रखा है जी, और इसका ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और फंक्शन में को किसके फॉर्म में लिख रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रखा है, एफ इक्वल टू ये मतलब डोमेन। अब ये क्या किस टर्म में लिखा हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी क्या होता है, ये इसको डोमेन बोलेंगे, अब इसको कोडोमेन नहीं बोलेंगे क्योंकि रेंज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे रेंज, क्योंकि इसके लिए आपको इमेज प्राप्त हो रहे हैं। तो अब इसको अगर हम मॉडिफाई करके लिखे हैं, इसको और सरल करके लिखे है, तो इसे बोलेंगे जी, इसे बोलते हैं एक्स। तो एक्स की वैल्यू एक्स बोलेंगे इसे। तो F1 पर वैल्यू कितनी है, या Fx बराबर क्या दे रखा है 2। अरे सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर इसको x बोले और इसको y बोले, ठीक है, तो y बराबर क्या होता है, y बराबर Fx होता है। क्या होता है, y बराबर Fx होता है, ये तो बात पता है। तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ 2 दे रखी है, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो F1 पर y की वैल्यू कितनी मिली 2 मिली। ऐसी F3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली है, y की वैल्यू जो होगी 5। ऐसी F4 पर कितना मिला 1। इसी प्रकार इसको आपने मॉडिफाई करके लिया, G1 पे 3, G2 पे कितना मिला 3, और G5 पे कितना मिला 1। तो आपको निकालना है GOF। आपको पता है अगर कोई फंक्शन f जो है इस प्रकार डिफाइन है a से b में, और g जो डिफाइन है b से c में, तो GOF निकलता है। और जो f का जो डोमेन होता है g का डोमेन होता है, और g का जो कोडोमेन होता है वही के f का GOF का कोडोमेन होता है। तो यहाँ एक की जगह क्या दे रखा है, यहाँ पे एक ही जगह दे रखा है 1,3,4, और इसी की जगह क्या रखा है 1,3। तो इस डोमेन पे हम इसके क्या कहते हैं रेंज को निकाल लेते हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा, एक पे चेक किया तो क्या आया, ये ओ हटेगा तो क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा F1,
और f1 की वैल्यू कितनी दी है, f1 की वैल्यू 2 दे रखी है, और 2 पे कितनी वैल्यू आई फंक्शन की, 2 पे देखो जी में देखना है, जी की 2 पे कितना है 3 है। इसी प्रकार क्या कहते हैं नीचे के निकाले हैं, और आपका लास्ट में क्या कहते हैं, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। हम देखते हैं, इसको करते हैं, कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आर से आर में है, मतलब ये फंक्शन देख रहे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, और इसको सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको फंक्शन डिवाइड कर रखा है, डिफाइन क्या कर रखा है, फंक्शन को डिफाइन कर रखा है आर से आर में, फंक्शन डिफाइन है आर से आर में, आपको ये दिखाना है। तो आप LHS ले लो, इसमें क्या ले लो, LHS ले लो, LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, और ये लिखेगा f प्लस जी, और ये क्या दे रखा OH, ऐसे x पे मान लेते हैं, x पे निकालते हैं इसका मान। तो आपको पता है जहाँ जहाँ क्या लगा होता है, जहाँ जहाँ आपको ओ लिखा होता है उसको मतलब क्या होता है ब्रैकेट, तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, ब्रैकेट लगा सकता हूँ यहाँ पे। अब क्या लिखता हूँ HX, क्या लिख सकता हूँ HX। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, दोनों मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो क्या आएगा FHX, ये आ गया आपको। अब ये क्या आ जाएगा प्लस GHX, क्या आ जाएगा GHX। अगर इसको हम ब्रैकेट को हटाएं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट को हटाएं तो हम क्या लिखते हैं FOHX, और इसको ब्रैकेट को हटाएं तो हम क्या लिखते हैं GOHX, या इसको हम क्या लिखते हैं FOH प्लस GOH, अब बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल इसी प्रकार करना है आपको, इसमें डॉट दे रखा है, दूसरा सवाल करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा सवाल करते हैं, चलिए दूसरा पार्ट। ये क्या दे रखा है, LHS ले लेते हैं इसमें भी, LHS, ये क्या दे रखा है आपका LHS में F डॉट G, और बाहर क्या लिख रखा है OH लिख रखा है, इसको X पे देखते हैं, चेक करते हैं इसको, जहाँ जहाँ O लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट F डॉट G, और इसको क्या लिखते हैं HX ब्रैकेट लगा दो। अब इसको हम दोनों पे, और इसको करें तो क्या कर सकते हैं, हम दोनों पे मल्टीप्लाई करते हैं, FHX डॉट GHX। तो अगर इसको हम ब्रैकेट को हटाएं तो क्या लिख सकते हैं इसको FOHX, डॉट को डॉट रह गया, इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा GHX, सॉरी ओ लगा दो ब्रैकेट की जगह, ओ लगा दो HX, और x को हटा दो तो ये क्या आ जाएगा FOH डॉट GOH इक्वल टू क्या आ गया RHS। इस प्रकार ये भी सवाल हो गया आपका। अब देखते हैं इसको कर लेते हैं सवाल नंबर 3 को, तो इसको मैं सबको मिटा देता हूँ सवाल नंबर 3 के लिए, तो मैं जगह बना लेता हूँ इसको सवाल नंबर 3 के लिए, ये सवाल नंबर 3 के लिए, सवाल नंबर 3 करते हैं, इसको सबको मिटा देते हैं, सवाल नंबर 3 को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन 3 का पहला, आपको GOF FOG निकालना है। तो पहला क्या दे रखा है, 3 का पहला क्या दे रखा है, FX की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है X मॉडल, और G की वैल्यू कितनी दे रखी है, G की वैल्यू दे रखी है 5x माइनस 2, ये दे रखा है सवाल। तो आपको निकालना है, पहला क्या निकालना है FOG निकालते हैं, या GOF निकालते हैं, पहले क्या निकालना है GOF निकालते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं G, आपको पता ओ हटाएंगे तो क्या आएगा FX आएगा। अब इसको देखो
एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, मोड ऑफ एक्स क्या दे रखा, मोड ऑफ एक्स, ब्रैकेट लगाओ। अब जब देखो जी देखो यहाँ पर जी जब x था तो यहाँ क्या आया 5x माइनस 2, जब x की जगह क्या है यहाँ पे मोड ऑफ x, जहाँ जहाँ x है तो वहाँ जाकर क्या रख दो मोड ऑफ x। तो मैं क्या रख दूँगा इसको, ये 5x की जगह क्या रख दूँ मोड ऑफ x माइनस 2 मोड ऑफ। तो ये हो गया आपका GOF FOG निकालते हैं FOG x, अगर इसको निकालेंगे तो क्या आएगा FGX। GX की वैल्यू कितनी है, GX की वैल्यू देखा जाए तो क्या है 5 माइनस 2x। GX की जगह हम क्या रखते हैं 5 माइनस 2x, 5x माइनस 2x ये रख दिया हमने। अब देखो x की जगह क्या था, जब x था अब x की जगह क्या है मोड ऑफ 5x माइनस 2, तो x जहाँ पे है उसकी जगह क्या रख दो मोड ऑफ 5x माइनस 2। ये आपका आ गया आंसर पहले का। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, दूसरा करने का प्रयास करते हैं। इसके दूसरा क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू, बहुत ही आसान सवाल है, सारे के सारे ऐसे ही होने हैं एफ एक्स क्यों, और पेपर में इससे एक आध सवाल आ ही जाता है, कन्फर्म है कि एक दो सवाल आपको देखने को इससे मिलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इसमें। क्या है 1/3, आपको क्या निकालना है GOF निकालना है। तो GOF के लिए मैंने बताया था x पे निकालना है GOF, तो इसको कैसे लिखते हैं, o को कैसे रिप्लेस करते हैं ब्रैकेट से GOF x। अगर मैं बात करूँ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 8x की क्यूब, तो जी तो रहेगा ही, मगर एफ एक्स क्या रख दिया आपने 8x क्यूब रख दिया। जब यहाँ x था तो यहाँ क्या है x आया, जब यहाँ x की क्या है 8 है तो 8 रख दो यहाँ पे, तो क्या जाएगा 8x की क्यूब की पावर 1/3, यहीं छोड़ दो, या इसको सरलीकरण करोगे तो इसको 2 की पावर x क्यूब लिख सकते हो, और पावर कितनी है इसकी 1/3। अगर इसे कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2x, ये आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है, इसी प्रकार आपको FOG निकालना है। क्या निकालना है FOG कहाँ पे x पर, तो x पर निकालते हैं तो इसको को रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा ब्रैकेट, यहाँ क्या आएगा GX आएगा, क्या आएगा GX। और GX की वैल्यू कितनी है x की पावर क्या है x की पावर 1/3, और x का 1/3 है तो देखो x की जगह जब x था तो यहाँ x क्यों आया, x की जगह क्या रखोगे x की पावर 1/3, तो रख दो यहाँ पे, तो 8 तो रहेगा ही, x की जगह क्या रखना है x की पावर 1/3, क्या रखना है x की पावर 1/3। अब पावर ऑलरेडी इसकी क्या है 3 है, तो 3 लगा देते हैं, 3 से 3 कट गया, तो ये आपका कुछ आंसर इस प्रकार आएगा 8x। तो आपका इस तरह ये भी सवाल हो चुका है, और बाकी बचे हुए सवालों के इसके अगले एक वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके बचे हुए सवालों को।